आज लगातार पिछले 11 सालों में आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप जो है लगातार भरा जा रहा है। रशिया के साथ हमारी लोकल करेंसी में डील हो रही है। ब्रिक्स कंट्री जो है अपना करेंसी इंट्रोड्यूस करने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो डॉलर की मोनोपोली है ना, ये वर्ल्ड से खत्म करनी है। आप जो गिरावट आपको दिख रही है लॉन्ग टाइम नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद आपको देखा उस वक्त की यात्रा आज असर दे रही है। आज वो विपक्ष होता, आज यहाँ 120 के पार होता, शायद उससे ज्यादा। अगर कांग्रेस होती और वही नीतियां अपना रही होती तो 150 पार भी हो सकता था। उनके पास है क्या, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, पूरा गवर्नमेंट नीति तो चलता है उनका। अफीम के अलावा और बताओ क्या प्रोडक्ट, और हिंग के अलावा और क्या उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग। पहले आप भागते रहे कि हमने किसी के साथ नहीं जुड़ना, हमने विदेशी कंपनियों को ऐड नहीं करना। अयोध्या जाओ, मुंबई यमुना एक्सप्रेस देखो, मजे से जा रहे हैं, सहूलत ले रहे हैं, मगर कभी बोलना है ना, मोदी ने कुछ नहीं किया। 2014 के पहले प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे कि जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है कहीं ना कहीं सरकारों की नीयत दिख जाती है। आज रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले 90 रुपये हो चुका है और कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता बोली जाए या ऐसी नीतियों की बात की जाए जिसने रुपये को और कमज़ोर करने का काम किया है। जहाँ एक तरफ सरकार ये बोलती है कि हम रुपये को मजबूत करेंगे, वहीं रुपया दिन प्रतिदिन गिरता नजर आ रहा है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे रुपये की गिरावट क्या सरकार की नीतियां फिर से बताएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2014 के पहले बोला था कि जब जब रुपया गिरता है सरकार की नीयत दिख जाती है। देखिए, रुपया पहले अगर रुपया गिरता था तो उसके लिए कोशिशें क्या होती थी, आपने बेस क्या बनाया होता था, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप आप भर रहे थे। आज लगातार पिछले 11 सालों में आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप जो है लगातार भरा जा रहा है। हम एक्सपोर्टर एज ए एक्सपोर्टर कंपनी जो है अपने आप को, हमारे पर टैग लग रहा है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है। छोटी सी छोटी चीज़ें, कोविड में आपकी आंखें खुली हैं असली मायने में। अगर 75-77 साल के बाद, कोविड के बाद आपको पड़ा कि एक पीपीटी किट नहीं यहाँ बनती थी। लगातार वो मेक इन इंडिया शेयर का क्या करते थे, यहाँ पे उसका मजाक उड़ाया करते थे। अभी लेटेस्ट में कोई देख रहा था कि वहाँ के जो मोची चमार लोग थे जापान के, वो इंडस्ट्री लगाते थे इस तरह से। भाई आपका इतना देश था, आपने उस वक्त क्यों नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना तवज्जो क्यों नहीं दी आपने वहाँ आप 40 साल के बाद आपने जाकर एफडीए को अलाउ किया और फिर वहाँ पे आपने पूरा विदेशी कंपनियों को यहाँ इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले क्यों नहीं? आपकी अपनी नीतियाँ खराब थी। आज सुनिए एक चीज़, इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा। हमारा आज भारत फोर्थ जीडीपी हमारी पहुंच चुकी है इकोनॉमी के हिसाब से। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो और दिन भर हथियार के क्षेत्र में वो उसके ऑर्डर आ रहे हैं, सब कुछ है। तो ये है टेम्परेरी है, मगर सबसे बड़ा सेटबैक अब डॉलर को लगना है। हम डॉलर के कर रहे हैं ना, रशिया के साथ हमारी लोकल करेंसी में डील हो रही है। ब्रिक्स कंट्री जो है अपना करेंसी इंट्रोड्यूस करने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो डॉलर की मोनोपोली है ना, ये वर्ल्ड से ख़त्म करनी है अब। और भारत जो है इसमें इनिशिएटिव, पहला इनिशिएटिव उसी ने लिया था। G20 में अफ्रीका को इंट्रोड्यूस किया, एक मार्केट और भारत के लिए खोला। ये जो आईमैक जो मिडल ईस्ट रोड जा रहा है जो यूरोप की तरफ, ये क्या है कि यहाँ कुछ बनाओ और डायरेक्ट कहाँ भेजना है आपने, यूरोप में। तो मार्केट खोली जा रही है, रशिया की मार्केट यहाँ खुली है। बाकी जो ट्रेडिशनल हमारा व्यापार वो तो चल ही रहा है। नई मार्केट भारत की तरफ रुख कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ, आईफोन यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये जो है, ये जो गिरावट आपको दिख रही है लॉन्ग टाइम नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद आपको देखा उस वक्त की यात्रा आज असर दे रही है। विपक्ष कह रहा है कि हमने जब सरकार छोड़ी थी 70-72 रुपये था, आज 90 रुपये हो गया है। तो कहने की सरकार पर सवाल उठाना, अगर वो विपक्ष होता ना, आज वो विपक्ष होता, आज यहाँ 120 के पार होता, शायद उससे ज़्यादा। अगर कांग्रेस होती और वही नीतियां अपना रही होती तो 150 पार भी हो सकता था आज के टाइम पर। अफगानिस्तान आगे होता है या पीछे होता है? आइए इधर आइए। क्या अफगानिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से आगे हो गई है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी बता रहे हैं, वहाँ से इंडिया से आगे उसका क्या करेंगे? अब देखो ये होता है व्हाट्सएप का ज्ञान, उधर ये चलती है रील, हाँ चलती है। उनके पास है क्या, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, पूरा गवर्नमेंट नीति तो चलता है उनका। अफीम के अलावा और बताओ क्या प्रोडक्ट, और हिंग के अलावा और क्या उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग, पूरा सब कंट्रोल्ड है, उनका ही है। $2 आएगा उनके पास आएगा, उसके पास व्यापार करेंगे, कहीं और ट्रांजेक्शन होती है क्या जा रहा है उनका। नहीं, अफगानिस्तान के साथ तुलना करना हालांकि लाजमी नहीं है, पर किस तरीके से आप देखेंगे कि सर देखिए, तो देखो बांग्लादेश की भी पहले इससे बड़ी करेंसी हमसे स्ट्रांग बताई जा रही थी, क्या हाल हुआ बांग्लादेश का। बात आती है स्टेबल, एक मार्केट स्टेबल, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंपोर्ट भी हो रहा है, पैसा आ भी जा रहा है, पैसा जा भी रहा है। मगर जो ये तंज कस रहे हैं कितना,
आप मुझे बताओ 70 सालों में आपने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा क्यों नहीं दिया? पर देखिए जैसे आप बता रहे हैं, एक मिनट, 90s के टाइम पर आपका फॉरेक्स जो है मतलब गिरवी रखना पड़ा आपको सोना फॉरेक्स के लिए। गिरवी रखकर फिर आपने सैलरियां बांटी है, फिर आपने लोगों को जो आपको जरूरत की चीजें थी पर वो अच्छी नीतियां थी तभी तो रिकवर हो पाई इकोनॉमी हमारी। मनमोहन सिंह का कहीं ना कहीं योगदान था उस समय। मैं एक चीज आपने वो किया, मगर पहले आप भागते रहे कि हमने किसी के साथ नहीं जुड़ना, हमने विदेशी कंपनियों को ऐड नहीं करना। मारुति भी अपने नाम से 800 ही चलाते रहे, पूरा गांधी परिवार उसको कब्जा करके रखा था, लाइसेंस सिस्टम रखा गया। जब आप 90 में ले सकते हो, तो जब हमारे पास मौका था सेमीकंडक्टर, यहाँ नहीं हमें मौका नहीं मिला होगा 70s में, यहाँ पे भी मिला हमें मौका, मगर गवर्नमेंट निकम्मी, उन्होंने उसको मौके को वहाँ पे नहीं पाए। चंडीगढ़ में प्लांट लगा था, जला, उसको रिवाइव क्यों नहीं किया? मैं आज से पूछता हूँ आपसे, सेमीकंडक्टर आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं। इससे पहले मौका, जो मौका उस वक्त चाइना को मिला, जो बाकी और कई देश थे उनको मिला, भारत को भी मिला था। पहले ट्रस्टेड पार्टनर भारत हुआ करता था, समझ आई बात? मगर क्या हुआ, इन्होंने उस मौके को नहीं लपका। आज ये है कर कि हम 40 साल पीछे हो गए इस कांग्रेस की वजह से। आज 11 सालों में हमने डेवलपमेंट कर एक मतलब वर्ल्ड पावर, क्या होता था, सैंक्शन लगाते यूएसए, हाँ मिलना तो जाते थे, मगर क्या होते थे, डर के कि एड लेनी है वहाँ से। ये इस तरह से मनमोहन सिंह, आप बढ़ गए ना, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, सब कुछ हैं, उनके नाक के नीचे 12 लाख करोड़ की आपकी करेंसी का घोटाला हो गया। आप कहते हैं काला धन नहीं आया, है किसका? आपने भरा, और आप दूसरे देश को बता रहे हैं कि वापस नहीं ला सके। भाई वो भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन भरने वाला कौन है? लूटा किसने? एक टाइम पर टैग लगा था कि भारत जो है ये बिकाऊ है, इनको नेता बिके हुए थे सारे 90s के टाइम पर। रशिया में पेपर में आया था कि भारत बिकाऊ है, बोली लगा लो, कुछ भी आकर कोई भी साइन करवा कर चला जाता था। ये हालत छोड़ी थी हमारी। हिंदू ग्रोथ सुना है? हिंदू ग्रोथ एक होता है ना, किस नाम से आई थी, कब आई थी वो? इसी कांग्रेस के टाइम पर क्या था, नेगेटिव थी, चल रही थी। आप मुझे बताओ 11 साल में महंगाई दर डबल डिजिट में नहीं पहुंची, ग्रोथ रेट जो है हमेशा 5 से एवरेज से 6 से 7 चल रही है, 11वां साल भी। इनके तरफ क्या थी, 1% आधा परसेंट, 1% आधा परसेंट, पूछ पता करो। और महंगाई कितना, 12 13 इस तरह से 8 9 12 8 9 12 24 तक जो है ये महंगाई हमारे बीच में रही। हमें अपॉर्चुनिटियाँ मिली। कॉमनवेल्थ का क्या हाल किया? अब कॉमनवेल्थ हमारे में दोबारा हम उसकी होस्टिंग करने जा रहे हैं। क्या किया? एक समोसा जो 20 रुपये का समोसा था, 400 रुपये का समोसा खाया। एक चेयर जो 2000 की मिल जाती होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसका किराया 5000 इन्होंने भरा है। और फिर क्या कह देंगे, देखो मोदी ने कुछ नहीं किया। आज सारा दुनिया देख रही है, बदलाव दिख रहे हैं, और कई लोग जो है ना सिर्फ क्या है, रील तक कंपैरिजन नहीं करेंगे। यहाँ रोड बना होगा ना, इस तरफ जाएंगे मेरठ वाली साइड, रोड दिखेगा, सब कुछ होगा, बोले मोदी ने कुछ नहीं किया। ना 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 ना, इधर से चंडीगढ़ वाली साइड जाएंगे, वेस्टर्न टाइप जैसे अमेरिका में रोड है वैसे दिखेंगे। गुड़गांव ये वाले जो रोड है नए, ये देखेंगे, ना ना ना, मोदी तो कुछ किया ही नहीं। यूपी साइड अयोध्या जाओ, मुंबई यमुना एक्सप्रेस देखो, मज़े से जा रहे हैं, सहूलत ले रहे हैं, मगर कभी बोलना है, ना ना, मोदी ने कुछ नहीं किया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।